अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक का नाम है अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। आपने खुराक को खाया, कंप्लीट डाइजेशन के बाद अब इसको अब्जॉर्ब करना है। तो बड़ा आसान सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है जिसका नाम क्या है, अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अच्छा, जो अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये टेक्स प्लेस होता है इन द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है वहाँ पे सारी की सारी अब्जॉर्प्शन हमने करवानी है। अब जो लास्ट पार्ट है इसका नाम क्या है, उसको क्या कहते हैं? तो बड़ा लास्ट पार्ट जो आपको नज़र आता है उसका नाम है बेटा इलियम। तो इलियम एक ऐसा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का जहाँ पे सारी की सारी अब्जॉर्प्शन होती है। मतलब अगर मैं कहता हूँ इलियम की पहचान क्या, तो बड़ा ये साइट ऑफ कंप्लीट अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है, जहाँ पे सारे के सारा खुराक की जो अब्जॉर्प्शन होती है मेरे बच्चे वो एक जगह है, और उस जगह का नाम क्या बेटा, दे आर कॉल्ड इलियम। वो बेटा कौन सी जगह बेटा, दे आर कॉल्ड इलियम है। अगर बेटा देखा जाए इलियम की सबसे बड़ी पहचान, दे हैव वेलवेटी अपीयरेंस। इसकी अंदर से जो इसकी सरफेस एरिया है, तो इसकी सरफेस एरिया को पता देखा जाए तो पता लगता है ये वेलवेटी अपीयरेंस होता है, वेलवेटी अपीयरेंस। तो वेलवेटी अपीयरेंस रखने वाला एक पार्ट है जिसके बारे में हम स्टडी करने लगे, और बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है। उसका नाम क्या बेटा, वो इलियम है। अब बेटा वेलवेटी अपीयरेंस होता क्या बड़ा, इसकी क्यों अपीयरेंस वेलवेटी होती है, इसकी वजह क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, उसकी सबसे बड़ी रीज़न, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस small finger like outgrowth, finger like outgrowth। तो ये फिंगर लाइक आउटग्रोथ की वजह से मेरे बच्चे इसका जो अपीयरेंस होती है वो आपको वेलवेटी नज़र आती है, और उसको नाम दिया जाता है, दे आर कॉल्ड विलाई। हम उसको क्या नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड विलाई। तो विलाई की वजह से मेरे बच्चे जो आपके सामने स्ट्रक्चर नज़र आएगा, इस विलाई की वजह से मेरे बच्चे इसकी जो अपीयरेंस है बेटा वो वेलवेटी होती है। अब बेटा ये विलाई होता कैसे, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने बताया कि इसकी वेलवेटी अपीयरेंस है। क्यों वेलवेटी अपीयरेंस है? क्यों इसके पास स्मॉल फिंगर लाइक आउटग्रोथ है, और मैंने कह दिया स्मॉल आउटग्रोथ जो फिंगर लाइक होती है दे आर कॉल्ड विलाई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो पार्ट जिसको मैंने कह दिया ये है इलियम। ठीक है बेटा, ये है इलियम। अब ये जो इलियम के अंदर वाली साइड है मैं इसको ज़रा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आपको नज़र आते हैं विलाई, जो कि कैसे होते हैं, फिंगर लाइक आउटग्रोथ होते हैं। ये बेटा विलाई है, ये आपको नज़र आ गया, ये विलाई है। ये लो बेटा, ये उंगली की तरह फिंगर लाइक ये आउटग्रोथ है, इसको कहते हैं बेटा दे आर कॉल्ड विलाई है। ये बेटा इसको हमने विलाई का नाम दे दिया। अब बेटा जो विलाई है, विलाई इसकी बाहर आपको कवरिंग नज़र आती है सेल्स की। ये आउटर साइड पर आपको ये सेल की कवरिंग नज़र आ रही है, ये बेटा कवरिंग है। ये सारे के सारे जो सेल्स आपको इसको कवर करते हुए नज़र आ रहे हैं ये एपिथेलियल सेल्स हैं, सारे के सारे एपिथेलियल सेल्स हैं। ये लो बेटा, ये एपिथेलियल सेल्स हैं। इसी तरह इसके अंदर आपको नज़र आता है जिसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम की एक वेसल जिसका नाम है लैक्टियल। ये है लैक्टियल जो कि आपको नज़र आ रहा है इस वक्त। ये है लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक सिस्टम की वेसल जो क्या है बेटा, लैक्टियल। ये है बेटा लैक्टियल। और जो मैंने कवरिंग बनाई है कौन से सेल की बेटा, ये एपिथेलियल सेल्स की है। ये एपिथेलियल सेल है और एपिथेलियल सेल से ये पूरा कवर्ड है, और ये बेटा क्या है, लैक्टियल है। और इसके इर्द गिर्द ये है बेटा ब्लड कैपिलरीज है। ये जो मैंने बनाया है ये बेटा क्या है, ब्लड कैपिलरीज है। ये ले बेटा, ये आगे बेटा ब्लड कैपिलरीज आ गई हैं, और इन तीनों से मिलकर क्या बना बेटा, एक स्ट्रक्चर बना है, और ए को नाम देते हैं दे आर कॉल्ड वाइलस, दे आर कॉल्ड
वाइलस का नाम देते हैं, वाइलस। अब बड़ा जो वाइलस है, वाइलस या विलाई ज़्यादा होंगे तो विलाई, एक होगी तो वाइलस होगा। अगर देखा जाए इसकी पहचान क्या है, वाइलस की क्या पहचान है, इसकी सबसे बड़ी पहचान, ईच विलाई हैज़ आउटर कवर, इसके एक आउटर कवरिंग है, हैज़ आउटर कवरिंग ऑफ एपिथेलियल सेल। इसकी बाहर वाली जो कवरिंग है वो किससे बनी है बेटा, एपिथेलियल सेल्स। और क्या होता है बेटा, इसके पास ब्लड कैपिलरीज होती हैं, इसके पास ब्लड कैपिलरीज मौजूद है। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे क्या नज़र आता है बेटा, लैक्टियल नज़र आता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को नाम देते हैं, ये जो स्ट्रक्चर बना है ऐसे स्ट्रक्चर को बेटा क्या नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड वाइलस या विलाई कह सकते हैं, विलाई ज़्यादा को कहते हैं। और एक को बड़ा क्या नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड वाइलस का नाम दे देते हैं। अगर देखा जाए फॉर एग्जांपल इसके जो एपिथेलियल सेल्स है, मैं अगर इसको बड़ा करके दिखाता हूँ, ये इसके एपिथेलियल सेल्स को, तो जो इसकी एपिथेलियल सेल्स हैं इसके ऊपर की जो बाउंड्री है, बॉर्डर साइड, उसके ऊपर भी मेरे बच्चे इनफोल्डिंग होती है। मिसाल के तौर पर ये विलाई है, और ये विलाई की बॉर्डर साइड है। और यहाँ पर भी बेटा आपको नज़र आते हैं माइक्रोविलाई, ये देख सकते हैं, ये इसके एपिथेलियल सेल की बॉर्डर साइड पर, ये एपिथेलियल सेल है और इसकी बॉर्डर साइड पर भी आपको फोल्डिंग नज़र आती है। और ये एपिथेलियल सेल्स की आउटर साइड पे जो फोल्डिंग होती है इसको बड़ा नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड माइक्रोविलाई। हम इसको माइक्रोविलाई का नाम देते हैं। अब ये माइक्रोविलाई क्या होता है, अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल एपिथेलियल सेल कौन सा बेटा, किसका, ऑफ विलाई हैज क्लोजली पैक्ड cylindrical process, और इस प्रोसेस को नाम देते हैं, जो कि आपको नज़र आते हैं इसकी बॉर्डर साइड पर, जो कि ये वाली साइड, दे आर कॉल्ड माइक्रोविलाई। अब मेरे बच्चे इसी वजह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है इलियम, इसका सरफेस एरिया क्यों ज़्यादा है, इसका सरफेस एरिया इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्प्शन हो सके। और सरफेस एरिया ज़्यादा करने के लिए दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक तो एपिथेलियल सेल की जो प्रोजेक्शन, ये जो आपको नज़र आ रही है क्लोजली पैक्ड, जो आपको नज़र आ रही है सिलेंडर का प्रोसेस जिसका नाम क्या माइक्रोविलाई है। और जो दूसरी चीज़ इन्वॉल्व होती है इसके सरफेस एरिया को ज़्यादा करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्प्शन हो सके। आप जितनी भी खुराक खाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेकडाउन होने के बाद जब अब्जॉर्प्शन होती है इलियम के अंदर, तो सरफेस एरिया ज़्यादा कौन करता है बेटा, दो चीज़ें, माइक्रोविलाई और वाइलस कह सकते हैं या विलाई कह सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे बच्चे लिखता हूँ कि इलियम के पास देखा रहे, इलियम हैज़ लार्ज सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। तो उसकी रीज़न मैं बता चुका हूँ, किसकी वजह से होता है, ड्यू टू विलाई, पहली वजह मैंने बताई विलाई की वजह से, और दूसरी वजह माइक्रोविलाई। तो माइक्रोविलाई बेसिकली ये मेरे बच्चे कहाँ पर था, एपिथेलियल सेल्स के ऊपर मौजूद था। और जो कि फिंगर लाइक आउटग्रोथ थी वो क्या था, विलाई। और जो क्लोजली पैक्ड सिलेंड्रिकल प्रोसेस है वो कौन था बेटा, वो माइक्रोविलाई है। अब मेरे बच्चे देखते हैं अब्जॉर्प्शन कैसे होती है, मैकेनिज्म ऑफ अब्जॉर्प्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट हो चुके हैं मैकेनिज्म ऑफ अब्जॉर्प्शन वाला, जो कि मेन पॉइंट ही यही था कि अब्जॉर्प्शन कैसे होती है, मैकेनिज्म ऑफ अब्जॉर्प्शन कैसे होती है। देखिए ज़रा गौर से सुनिएगा, ये मेरे बच्चे सेल है और ये आपको पता है विलाई के सबसे बाहर वाली बाउंड्री जो बनी होती है ये इन सेल से मिलकर बनी होती है, और इन सेल का नाम है एपिथेलियल सेल। ये आपको सेल जो बना रहा हूँ ये है बेटा कौन से सेल, एपिथेलियल सेल्स हैं। ये ले बेटा, ये मैंने एक बाउंड्री बना दी है, और ये जो बाउंड्री है ये किसकी है बेटा, विलाई की, और ये कौन सी सेल है बेटा, एपिथेलियल सेल्स हैं।
और इस एपिथेलियल सेल के अंदर ये है ब्लड कैपिलरीज, ये मैंने बना दी कौन सी बेटा, ब्लड कैपिलरीज बना दी है। कॉन्सेप्ट को समझिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। ये आगे बेटा क्या, ब्लड कैपिलरीज आ गई है, ये ले बेटा ये आ गई ब्लड कैपिलरीज आ गई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है ब्लड कैपिलरीज आ गई। और यहाँ पर ये बेटा कौन से सेल हैं, ये एपिथेलियल सेल्स आ गए हैं। देखिए बेटा आपने कार्बोहाइड्रेट को खाया और कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होने के बाद लास्ट में जो एंड प्रोडक्ट बचा वो क्या होता है बेटा, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज की मॉलिक्यूल है जो कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करने के बाद आपकी बॉडी में ग्लूकोज बच चुके हैं। अब इसको अब्जॉर्ब करना है। आपने प्रोटीन को खाया और प्रोटीन की डाइजेशन होने के बाद जो लास्ट में बच जाता है वो है अमाइनो एसिड, और ये है बेटा अमाइनो एसिड। तो ये आपने अमाइनो एसिड को भी अब्जॉर्ब करना है, ठीक है। पहले हम दो चीज़ों को अब्जॉर्ब कराएंगे। अब बेटा ये है ग्लूकोज और बेटा ये है प्रोटीन। और अब गौर से सुनिएगा और कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा और मज़े लूटिएगा, बारात को लूटिएगा, पैसों को लूटिएगा, डांस कीजिएगा और नाचेगा और गाएगा, ठीक है। तो ये पहले कॉन्सेप्ट को सुनिएगा, सुनिए जी। अब मेरे बच्चे ग्लूकोज और प्रोटीन ये दोनों, ये मेरे बच्चे एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन के ज़रिए से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन के ज़रिए से ये अब्जॉर्ब होते हैं और चले जाते हैं किसके अंदर बेटा, ब्लड कैपिलरीज के अंदर। और ब्लड कैपिलरीज के ज़रिए से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। मतलब एपिथेलियल सेल से कैसे गुजर के जाते हैं, दो मेथड मैंने बताए। यहाँ से कैसे गुजर के इधर से इधर जाएंगे, ये जो हमारी जगह कौन सा बेटा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, मतलब कि जो डाइजेस्टिव कैविटी है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से ये किसके अंदर दाखिल हो रहे हैं, विलाई के अंदर। विलाई के अंदर तीन पार्ट थे, एक था एपिथेलियल सेल, एक था लैक्टियल, एक था ब्लड कैपिलरीज, ठीक हो गया। अब मेरे बच्चे कहाँ पे जा रहे हैं, ये दोनों चीज़ें ब्लड कैपिलरीज में जाती हैं, लैक्टियल के अंदर नहीं जाती। कहाँ जाती बेटा, ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाते हैं। बट दो मेथड के जरिए जाती हैं। एक मेथड कौन सा है बेटा, बताना ज़रा। एक है डिफ्यूजन, और अगर डिफ्यूजन नहीं है तो दूसरा कौन सा हो सकता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक हो गया बेटा। ये मेरे बच्चे ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब आता है दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ जो आप बड़ी ज़्यादा खाते हैं शादियों वगैरह में, जैसे मैंने कहा डांस कीजिएगा, नाचिएगा, गाइएगा, और वो है गोश्त वगैरह, लिपिड। जैसे लिपिड की ब्रेकडाउन होती है तो आपको पता है एक फैटी एसिड बन जाता है, ग्लाइसिरोल बन जाता है, उसका एंड प्रोडक्ट। उसको तोड़ोगे ना लिपिड को, तो लिपिड को तोड़ने के बाद एंड पे क्या बचता है, एंड में जो बचता है ना वो दो चीज़ें बचती है, एक बचता है फैटी एसिड और एक बचता है ग्लाइसिरोल। एक बढ़ता है फैटी एसिड और एक क्या बढ़ता है बेटा, ग्लाइसिरोल। ये जो मैंने चीज़ बनाई है, ये दो चीज़ें कौन सी हैं, एक या तो ये दोनों चीज़ें कौन सी बेटा, एक तो है फैटी एसिड और एक कौन सा बेटा, ग्लाइसिरोल है, ठीक है। इसको मैं ब्लैक भी कर देता हूँ खूबसूरती के लिए, ये लो बेटा। अब ये दोनों चीज़ें ना सारी की सारी, मतलब कि लिपिड जब टूट जाती है तो फैटी एसिड ग्लाइसिरोल में चेंज होती है, और कुछ अमाउंट फैटी एसिड ग्लाइसिरोल की, कुछ, सारा नहीं, कुछ फैटी एसिड ग्लाइसिरोल वो भी डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से कहाँ चले जाती है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर, और ब्लड कैपिलरीज के ज़रिए से पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये है मेरे बच्चे, मैंने दो चीज़ें बताई यहाँ पर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन के ज़रिए से ये सारी चीज़ें मैं ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ। मैं पहले इसको लिख देता हूँ, फिर बाद में हम ज़रा आगे मूव करेंगे, मज़े की चीज़ और आगे बताऊँगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, देखिए ज़रा, यहाँ मैं लिखता हूँ बेटा ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड सम फैटी एसिड and glycerol are absorbed by, सुनिएगा अभी मैंने बताया, are absorbed by diffusion, और दूसरा मेथड कौन सा था, and active transport, ठीक हो गया। किसके अंदर अब्जॉर्ब्ड हो रहा है, इनटू
ब्लड कैपिलरीज। ठीक हो गया, ये आपने कभी भी नहीं भूलना। और ये था सबसे पहला मैकेनिज्म अब्जॉर्प्शन का, जो कि डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं भूलना। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने अब्जॉर्ब करवा दी, डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये दो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। और वो किसकी किसकी, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और सम कुछ फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल कैसे जाएंगे, डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से ब्लड कैपिलरीज के अंदर दाखिल हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब मेरे बच्चे जरा सा और देखिएगा जरा। अब लिपिड जो कि ब्रेक डाउन होने के बाद दो ही चीज़ों में कन्वर्ट होती है, एक ना फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल है। पहले मैंने आपको एक नाम बता दिया था जिस प्रोसेस से वो ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसका नाम डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। अब मेरे जो फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल, लार्ज प्रोपोर्शन इन दोनों का सबसे पहले एंटर होता है एपिथेलियल सेल के अंदर। एपिथेलियल सेल के अंदर ये फैटी एसिड है, ये ग्लाइसरॉल दोबारा कंबाइन हुआ, किसमें कन्वर्ट हो गया, लिपिड या फैट कह सकते हैं। अब लिपिड और फैट सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे, बड़ा लैक्टेल के अंदर। लैक्टेल क्या है, ये बड़ा लिम्फेटिक वेसल है, ब्लड वेसल नहीं है, लिम्फेटिक वेसल है, लिम्फेटिक वेसल है। अब लैक्टेल के अंदर मेरे बच्चे मौजूद है प्रोटीन, उस प्रोटीन के साथ रिएक्ट करके क्या बन जाता है, लिपोप्रोटीन। मतलब कि लिपिड और प्रोटीन मिला और क्या बन गया, लिपोप्रोटीन। लैक्टेल के अंदर आके प्रोटीन के साथ मिला और क्या बन गया, लिपोप्रोटीन बन गया। मगर ये पहले लिपिड नहीं था, पहले क्या था, फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल, दोनों किसके अंदर दाखिल हुए, एपिथेलियल सेल के अंदर। एपिथेलियल सेल में जाकर दोनों कंबाइन हुए, कंबाइन होने के बाद दोबारा कन्वर्ट हुए लिपिड के अंदर। लिपिड जाके किस में गया, लैक्टेल के अंदर। लैक्टेल में जाके प्रोटीन के साथ रिएक्शन हुआ और दोनों मिलकर क्या बन गए, लिपोप्रोटीन बन गए। अब ये ट्रांसपोर्ट होता जा रहा, पूरी बॉडी में जाके चेस्ट के अंदर पहुंच गया। चेस्ट के अंदर थोरैसिक लिम्फेटिक वेसल या थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट के जरिए से ये दोबारा ब्लड वेसल के अंदर चला गया। जब ब्लड वेसल के अंदर चला गया तो लिपोप्रोटीन को तोड़ा गया। किसने तोड़ा, ब्लड वेसल के अंदर प्लाज्मा के अंदर एंजाइम है, एंजाइम ने इसको ब्रेक किया, हाइड्रोलाइज किया। जब दोनों सेपरेट हो गए, प्रोटीन सेपरेट हो गया, लिपिड सेपरेट हो गया। अब इसको चेस्ट के अंदर यूज़ किया जा रहा है रेस्पिरेशन के लिए। और इवन इसी फैट को स्टोर किया जा रहा है, लिपिड को स्टोर किया जा रहा है लिवर के अंदर। और इवन इसी को स्टोर किया जाता है मसल के अंदर। इसी लिपिड को हम स्टोर कर लेते हैं किसके में, बेटा, अंडर स्किन। मतलब कि ये स्टोर भी हो रहा है, रेस्पिरेशन में यूज़ भी हो रहा है। मगर यहाँ से यहाँ पर जाने का मैंने मैकेनिज्म आपको बताया कि सबसे पहले फैटी से ग्लिसरॉल, एपिथेलियल सेल में कंबाइन, दोबारा लिपिड बना, लिपिड जाके लैक्टेल में गया, लैक्टेल में जाके प्रोटीन के साथ मिला, प्रोटीन के साथ मिलकर बन के क्या बन गया, तो प्रोटीन के साथ मिलने के बाद क्या बन गया, लिपोप्रोटीन बन गया। लिपोप्रोटीन जाके थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट के जरिए से ब्लड वेसल में चला गया और वहां पे जाके हाइड्रोलाइज हुआ एंजाइम के जरिए से, प्लाज्मा एंजाइम के जरिए से, और दोनों सेपरेट हुए। और दोनों जब सेपरेट हुए तो यूज हुआ रेस्पिरेशन में। लिपिड को स्टोर किया गया लिवर के अंदर, मसल के अंदर और अंडर स्किन। ये मैकेनिज्म है लार्ज प्रोपोर्शन किसका, बेटा, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल का। देखिए मैंने लिखा भी है, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल कहां इंटर हुए, एपिथेलियल सेल के अंदर। किसके एपिथेलियल सेल, विलाई के, जहां पे दोबारा रिकंबाइन होकर क्या बन गया, फैट के लिपिड बन गया। और जब फैट हो गया, जब फैट दोबारा बन गया, जब लिपिड दोबारा बन गया, अब कहां पे जाएगा, लैक्टियल के अंदर। ये देखें, ये लैक्टियल था, इसके अंदर मैंने भेज दिया लैक्टियल, जो कि प्रोटीन प्रेजेंट होती है लिम्फ वेसल के अंदर, जिसका नाम था लैक्टियल। लैक्टियल को कहते हैं लिम्फ वेसल। वहां पे कंबाइन हो गया फैट के साथ, तो क्या बन गया, बेटा, लिपोप्रोटीन का ड्रॉपलेट बन गया। अब यही पास कर रहा है ब्लड वेसल के अंदर, दोबारा ब्लड वेसल में जा रहा है। मैंने किसकी मदद से, थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट की मदद से जा रहा है। और थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट के जब ब्लड वेसल में गया तो वहां पे क्या होगा, लिपोप्रोटीन हाइड्रोलाइज हो जाएगा, उसको तोड़ा जाएगा। कौन तोड़ेगा, प्लाज्मा एंजाइम तोड़ेगा। वहां पे क्या होगा, फिर यूज किया जाएगा किसमें, रेस्पिरेशन में, स्टोर फैट इन द लिवर, मसल, अंडर स्किन। सब कुछ अब्जॉर्प्शन होगी, सारी अब्जॉर्प्शन करवा ली। लो भाई, जो बच गया अब लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। बट स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो पार्ट था, इलियम, इसके पास स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर क्या होता है, स्फिंक्टर जो खुलेगा तो बंद होगा, या बंद होगा या खुलेगा तो सारी चीज़ें आगे मूव करेंगी या उसको रोक लिया जाएगा। देखिए ज़रा, उस स्फिंक्टर का नाम है इलियोकोलिक स्फिंक्टर। ये ओ है, बड़मुआ से जो मैंने बनाया, ये ओ है, ठीक है, इलियोकोलिक स्फिंक्टर है। कहता है डेट ओपन्स एंड क्लोज टाइम टू टाइम टू अलाउ, इजाज़त देता वक्त के साथ साथ कि स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिड्यू, जो थोड़ा सा अमाउंट है रेजिड्यू का, वो मूव करे फ्रॉम इलियम टू एंटर द लार्ज इंटेस्टाइन। कि इलियम से कहाँ पे चला जाए, बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। वो जो स्फिंक्टर उसका नाम है इलियोकोलिक स्फिंक्टर है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।